यस, सो स्टार्ट। हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल। अब देखो फर्स्ट सेल कैसे निकालनी है, उसके लिए देखो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा काम है क्या। पहला स्टेप है अंडरस्टैंड योर वर्क। अब आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर देखो हमने ज्वाइन तो कर लिया है, हमने अंडरस्टैंड कर लिया, इसलिए तो हमने ज्वाइन, इसलिए तो हमने आगे स्टार्ट किया है, लेकिन होता क्या है कि हम ना शुरू कर लेते हैं काम को, फिर भी हमें ये नहीं पता होता कि हमारा काम एग्जैक्टली है क्या, कि हमारा काम वाकई है क्या, हमें पता नहीं होता। तो इसलिए करना क्या है, आप सबने ये चीज करनी है, जितने भी बिगिनर्स हैं ध्यान से सुने इन चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूं। अपनी जो ऑफिशियल मिलियनेयर ट्रैक की जो वीडियो प्रेजेंटेशन है, जिसमें कि ये बताया गया है एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, यानी कि जो आपने वीडियो देखी थी उस वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 बार देखना है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, ये आपको चीजें कोई कोई बताएगा। जो हमारी वीडियो प्रेजेंटेशन है, जो वीडियो प्रेजेंटेशन देखकर आपने ज्वाइन किया था, उसी वीडियो प्रेजेंटेशन को एटलीस्ट 2 से 3 बार देखना है। रीजन क्या देखने का, जब तक हमें खुद ना क्लियर होगा हमारे माइंड के अंदर कि हमारा काम है क्या, तब तक हम किसी और को ये नहीं समझा सकते कि हमारा काम है क्या। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है, जितने बिगिनर्स होते हैं वो ये नहीं समझते कि काम है क्या, बल्कि बस यही ठीक है भाई ये कोर्स है तू ज्वाइन कर, इतना आएगा, ये कर ले वो कर ले। ऐसे काम नहीं होने वाला। हमें खुद को पहले पता होना चाहिए हमारा काम है क्या। अंडरस्टैंड योर वर्क, वर्क को पहले प्रॉपर समझो कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसके अंदर क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, और किस तरीके से वो कोर्सेज प्रोवाइड जो किए जाते हैं वो कोर्सेज आपकी लाइफ के अंदर कैसे वैल्यू ऐड करते हैं, कैसे उस कोर्सेज से एक अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीजों को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहला हमारा स्टेप क्या है, अपने काम को समझ लो कि अपन जो काम कर रहे हैं वो है क्या, वो चीज क्या है, पहले उसका पोस्टमार्टम कर डालो। ठीक है, पोस्टमार्टम कर डालो उस काम का कि है क्या, ताकि मार्केट के अंदर जब आप जाओ तो लोग आपसे पूछते हैं भाई तू कर क्या रहा है। एटलीस्ट हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के काम के ऊपर। मान लो मैं ही हूं, मैं आपको आज ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन मुझे खुद को ये नहीं पता कि फर्स्ट सेल निकालते कैसे हैं, या मैंने खुद का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कहीं भी यूट्यूब पर वीडियो लेके आपको समझा रहा हूँ, या कोई मेरे पास प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं है, मैंने जिंदगी में कभी एफिलिएट मार्केटिंग की नहीं है, या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया, तो क्या मैं आपको सिखा पाऊंगा? बताओ मुझे। अगर मैंने खुद कोई काम नहीं किया होगा या उसे नहीं समझा होगा तो क्या मैं किसी को समझा पाऊंगा? बताओ मुझे चैट बॉक्स के अंदर जल्दी फास्ट। नहीं समझा पाऊंगा, कॉमन सेंस वाली बात है। तो पहला हमारा स्टेप है, देखो मेरी ना, आपको बता रहा हूं, मेरी ना हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक, इतनी अच्छी का मतलब कई बार तो मुझे याद है एग्जाम में, जब मैं एग्जाम लिख के आता हूँ ना, तो मुझे खुद मैं हैरान होता हूँ कि मैडम जो है टीचर वो पढ़ भी लेगी या नहीं पढ़ लेगी। तो हैंड राइटिंग मेरी खुद मुझे भी नहीं समझ लगती, आपको भी नहीं लगेगी तो कोई मैटर नहीं है, बस अपन इधर फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हैं, बस थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेप है हमारा नो योर वर्क। ये है हमारा पहला स्टेप। आपको बोर्ड तो क्लियर हो रहा होगा जो भी इसमें लिखा है, अगर नहीं भी क्लियर होगा कोई मैटर नहीं है, बस ये लिख इसलिए रहा ताकि आप लिख पाओ। मैं नहीं लिखूंगा तो आप नहीं लिखोगे, मुझे इतना पता है। इतने आप आज्ञाकारी तो हो ही कि मैं नहीं लिखूंगा तो आप नहीं लिखोगे, मुझे इतना पता है। ठीक है, तो क्लियर, ओके। सो पहला स्टेप क्लियर हो गया कि अपने काम को पहले समझ लो कि अपना काम है क्या। क्लियर है पहला स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप है। देखो मैं चीजें बहुत ही प्रैक्टिकल बताऊंगा, बहुत ही धीरे धीरे बताऊंगा, बस आपने सेशन को लास्ट तक देखना है। और मेरी गारंटी है, सबको बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ सबको। ठीक है, कोई अहंकार के साथ नहीं बोल रहा। ये जो सेशन हो रहा है, जितने भी बिगिनर्स हैं, लास्ट तक अगर आपने सेशन ज्वाइन कर लिया, लास्ट तक अगर आपने सेशन को ज्वाइन करके जो मैं आपको आज मैं स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ उस स्ट्रेटजीज को फॉलो कर लिया, तो भाई अगले 24 से 48 घंटे के अंदर, नोट डाउन माई लाइन, अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी सेल निकलेगी भाई, पक्का निकलेगी, गारंटी दे रहा हूं। लेकिन आपसे भी एक शर्त मांगता हूं, आपसे भी एक प्रॉमिस चाहिए मुझे। प्रॉमिस ये चाहिए कि जो मैं आज आपको चीजें बता रहा हूं, अभी तक मैंने एक स्टेप बता दिया है, आगे आगे जो मैं चीजें बताऊंगा उस स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है। अगर आप उस इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 24 से 48 घंटे के अंदर आपको ये चीजें आएंगी ही आएंगी, पक्का काम आएंगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पहला स्टेप था हमारा
काम को समझना, काम है क्या, किस तरीके से काम करना है वो समझना। ठीक है, अब सेकंड एक और चीज की बात करते हैं। ये हमारा हो गया पहला स्टेप, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा स्टेप है वो है डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर। अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर मत करो। ये बताता हूं, अब ये बोल रहे होगे कि सर टॉपिक तो है कि फर्स्ट से कैसे निकालें और आप पता नहीं कहां से लाइनें लेके आ रहे हो, मतलब क्या है, ये मैचिंग हो रही है कुछ टॉपिक के साथ? हो रही है भाई। रात को कल मैं 3 बजे सोया, कुछ सोच समझ, मतलब कि मैं खुद सोच रहा, देखो मैं ना कोई भी चीज ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ लिया दिखा दिया और आपको बोल देते भाई ये ऐसा कर लो रिजल्ट मिल जाएंगे, अपना वो काम नहीं है। चीजों को पहले मैं खुद प्रैक्टिकली देखता हूँ उन चीजों को कि हाँ अगर जब मैंने स्टार्ट किया था क्या ऐसे होता था मेरे साथ, या जितने भी मेरे साथ और भी अभी आप मिलने ट्रैक की जो फैमिली है वो आती है, तो वो जब वो आते हैं एफिलिएट तो वो क्या पूछते हैं, मैं सब एनालाइज किया, फिर ये पॉइंट रख रहा हूँ कि वो पॉइंट ये है कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। अपने आप को ना किसी के साथ कंपेयर मत करो। बताता हूं क्या है, क्योंकि देखो हर एक के पास अपनी अपनी क्वालिटी है। ये रीजन इसका, ये टॉपिक के अंदर ये पार्ट रखने का क्या रीजन है? ठीक है, रीजन ये है कि देखो होता क्या है, जितने भी बिगिनर्स हैं, स्पेशली बिगिनर्स हैं, जब वो ज्वाइन करते हैं ना, जब वो ज्वाइन करते हैं तो उन्हें ना ये लगता है कि जब अब जैसे आपने देखा होगा अभी मुजामिल भाई ने एक दिन के अंदर 1,17,000 समथिंग अर्न किया। ठीक है, अब वैसे जो बिगनर देखते हैं ना कि भाई इतना कमा लिया भाई, मेरा तो हो ही नहीं पा रहा, मेरे पास तो स्किल ही नहीं है, ये नहीं भाई। अब ये चीज भी देखो ना साथ में कि उस बंदे के पीछे, मतलब सिर्फ कोई भी बंदा जो आज अच्छा खासा कमा रहा है, उस बंदे के पीछे उसने पहले कितने, उसको कितना एक्सपीरियंस रहा, कितना उसको काम रहा, वो कौन चीज मैटर करता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि अगर किसी भी बंदे ने एक दिन के अंदर जितना भी कमाया है, कि आपको लगता नहीं कि उसने ऐसे ही बस हवा में कमा लिया? नहीं भाई, उसने उस चीज का पहले एक्सपीरियंस लिया है, उसे पता है वो कैसे कमाना था, उस बंदे को एक्सपीरियंस था। तो होता क्या, कई बार हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कि वो इतना कमा रहा है, हमारे साथ सर हो ही नहीं पा रहा। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि किसी को देख के इंस्पायर नहीं होना, इंस्पायर होना एक डिफरेंट पार्ट है, लेकिन किसी को देख के अपने आप को ये फील कराना कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, अगर आपको ये फील हो रहा है तो भाई गलत हो इधर। आप जो भी हो अच्छी, बस इंप्रूव करना है, मेन चीज ये बात है। क्योंकि देखो मछली है, अब मछली पानी में बहुत अच्छा तैर सकती है, लेकिन मछली को जब हम बाहर निकालेंगे नहर से, तो फिर नहीं वो तालाब से बाहर निकालेंगे, फिर नहीं वो चल पाएगी, फिर नहीं वो उतनी तेजी से दौड़ पाएगी। उसकी जगह अगर कोई और हो, कोई भी हो, मान लो चिड़िया ही है, अब चिड़िया क्या तालाब के अंदर चल पाएगी या उड़ पाएगी? नहीं ना उड़ पाएगी। चिड़िया क्या सिर्फ आकाश में उड़ पाएगी। हर एक की अलग अलग कैपेबिलिटी है, तो अपनी कैपेबिलिटी को सामने रखो, बल्कि डीमोटिवेट ना हो, किसी से इंस्पायर जरूर हो जाओ। ठीक है, सो इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना। दूसरी चीज, अब आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे अगला जो स्टेप है, पहला स्टेप क्लियर हो गया कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करो। अगले जो स्टेप आने वाले हैं ना, बहुत ही जबरदस्त आने वाले हैं। मैं तब तक बोर्ड में लिख लूं। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन, ये है हमारा सेकंड स्टेप, क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा स्टेप है, जैसे कि हमारा 7 डेज की सीरीज के अंदर पहला सेशन हुआ था, आपको पता है कौन सा सेशन हुआ था? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर हमारा सेशन हुआ था। और जितने भी एफिलिएट है ना, बताऊं गलती कहां करते हैं जब वो शुरू करते हैं? मैं लिख लो कौन सी गलती आप करते हो जो नहीं करनी। गलती ये करते हो कि मान लो अभी देखो इंस्टाग्राम तो हर कोई चला ही रहा होता है, जब आप एफिलिएट इंडस्ट्री में आ जाते हो तब अब एक छोटी सी गलती ये कर देते हो कि नई प्रोफाइल बना लेते हो। दोबारा बोल रहा हूं, आप छोटी सी गलती ये कर लेते हो कि न्यू प्रोफाइल बना लेते हो। न्यू प्रोफाइल नहीं बनानी, आपकी जो पहले ही प्रोफाइल थी उसी प्रोफाइल पे काम करो। रीजन क्या है? क्योंकि जिस प्रोफाइल जो आपकी पहली प्रोफाइल थी, जो आपकी पहली प्रोफाइल थी, अगर आपने अभी बना ली है तो वो अलग मैटर है, लेकिन जब भी शुरू करना है तो जिस प्रोफाइल पे थी उस पे ही बनाना है,
उसका रीजन ये है, मान लो उस प्रोफाइल के अंदर आपके ज्यादा नहीं 500 फॉलोअर भी थे ना, अगर तो 500 फॉलोअर में से ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट आपको 50-100 तो जानते होंगे ना कि हाँ इस नाम का कोई बंदा है, जिस वो आपको लाइक कमेंट करते होंगे, वो आपकी डेली स्टोरीज देखते होंगे, ट्रस्ट फैक्टर होगा और वो आपके पास ज्वाइन भी जल्दी कर लेते हैं। गलती यही होती है कि जैसे ही एफिलिएट आता है, ज्वाइन करता है, वो क्या करता है, न्यू प्रोफाइल बना लेता है। अब न्यू प्रोफाइल बनाई, अब पहली बात जैसे न्यू प्रोफाइल बनाई, फॉलोअर 0, कोई 2 4 5 10 फॉलोअर आ गए, पहले तो उधर से डीमोटिवेट हो जाएंगे कि भाई फॉलोअर नहीं आ रहे, लाइक नहीं आ रहे, कमेंट नहीं आ रहे। जब जैसे ही वो जाके, अब देखो न्यू प्रोफाइल बना ली, जैसे वो जाते हैं किसी को भी डीएम करते हैं, डीएम किया किसी को भी, अब किसी को भी डीएम किया, अब अगला बंदा तो पागल तो है नहीं भाई, वो भी देखता है कि उसकी प्रोफाइल के अंदर कुछ है भी जो नहीं है। अब उसने देखा कि भाई इसको फॉलोअर तो है नहीं है, ना इसकी पिक में कोई लाइक कमेंट आ रहे हैं, ना इसकी इतनी प्रोफाइल अच्छी है, तो वो बंदा रिप्लाई ही नहीं करता, आगे से लीड रिप्लाई ही नहीं करती। और फिर हम बोलते हैं सर हमने ज्वाइन तो कर लिया, हमारी सेल नहीं हो रही। सेल इसलिए नहीं होती क्योंकि हम अपनी ऑर्गेनिक लीड के साथ, जो लीड हमारे साथ ऑर्गेनिकली होती है, जो हमारे साथ ऑलरेडी ज्वाइन कर रहा हूं, जो टच में होती है, उन लीड्स के साथ हम काम ही नहीं करते, हम चले जाते हैं न्यू लीड के साथ। यानी हॉट मार्केट में काम नहीं करते, कोल्ड मार्केट में चले जाते हैं। जो लोग हमें नहीं जानते हम उनको जाके डीएम करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हो। अब इसके अंदर करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये सब ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, अपने जो आपके ऑलरेडी जो फॉलोअर्स हैं आपकी प्रोफाइल के अंदर, उन्हीं लोगों के साथ काम करना है। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि वर्क विद ऑर्गेनिक, हाँ ये पॉइंट है, वर्क विद ऑर्गेनिक लीड। ऑर्गेनिक लीड इसलिए क्योंकि वो आपको ऑलरेडी जानते हैं लोग जो आपके साथ कनेक्टेड है। मुझे आप सब बताओ, अगर एक अननोन बंदा, एक अननोन बंदे के पास आप जा रहे हो, अब उससे जाके डीएम कर रहे हो, उससे जाके बोल रहे हो कि भाई हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो ना वो बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, ना वो आपको जानता है, तो कैसे ज्वाइन करेगा। लेकिन जो आपके ऑलरेडी टच में है बंदे, अगर उनके साथ काम करोगे, अगर उनके साथ प्रैक्टिस भी करोगे ना, तो उनमें से ज्वाइनिंग रेशियो भी आएगी। ये पता नहीं मुझे क्या रीजन होता है मुझे सुनने को आया ऐसा, और मुझे मेरे साथ भी ऐसा होता है जब जर्नी स्टार्ट करता है ना एक एफिलिएट, तो पहले वो बोलता था सर मैंने ना अपने रिश्तेदारों को नहीं बताना, मैंने ना अपने दोस्तों को नहीं बताना, कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं उनसे हाइड कर दूं सब कुछ, मुझे पता नहीं लगता ऐसा क्यों होता है। सबसे बड़ी गलती वहां करते हो। इसलिए अपनी ऑर्गेनिक लीड के साथ ही काम करो, जो आपकी ऑर्गेनिक लीड है, जो आपके पास ट्रस्टेड है, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करती है। मुझे आप बताओ, अभी आपने जो आपकी जो पुरानी आईडी है, आपकी जो मेन आईडी थी, ठीक है, जो आपने सबसे पहले थी, जब मतलब सबसे पहले यानी इस इंडस्ट्री में आने के पहले जो आपकी आईडी थी, उस पर कितने फॉलोअर्स थे, या आपके व्हाट्सएप पे कितने लोग आपका स्टेटस देखते हैं, बताओ मुझे। अभी नहीं, इससे पहले, इंडस्ट्री से आने से पहले, मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ, मैं रीड कर रहा हूं आप सबके। ठीक है, मैं देख पा रहा हूं, किसी के 30 है, किसी के 40 है, किसी के 100, किसी के 200, किसी के 500 हैं। अब ये कौन बंदे हैं आपके व्हाट्सएप पे। देखो व्हाट्सएप पे अगर आपका कोई इंस्टाग्राम पे कोई आपका स्टोरी देख रही है वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपके व्हाट्सएप के अंदर अगर आपके 200 व्यूज आ रहे हैं ना, वो टोटली अलग मैटर है। क्योंकि व्हाट्सएप का नंबर एक प्राइवेसी होती है, वो एक प्राइवेट कम्युनिटी आ जाती है। इंस्टाग्राम पे एक पब्लिक कम्युनिटी आ जाती है, व्हाट्सएप एक प्राइवेट कम्युनिटी आती है, एक प्राइवेसी होती है उसके अंदर कि हम अपना नंबर किसी रास्ते में कोई बंदा जा रहा है उसको शेयर नहीं करते, ये ले भाई मेरा नंबर ले ले, ये ले मेरा नंबर ले ले, ऐसा करते हैं नहीं ना करते। तो वो लोग वो होते हैं हमारे स्टेटस वो देखते हैं जो जिनके ऊपर हमारा ट्रस्ट होता है, जो ट्रस्टेड है। तो अभी करना क्या है, अब ये समझो, अब जितने भी लोग आपके टच में हैं, करना क्या है, मान लो, वैसे मुझे बताओ पिछले एक हफ्ते में कितने ऐसे एफिलिएट हैं जिन्होंने पिछले एक हफ्ते में ज्वाइन किया है, बताओ मुझे फास्ट। कितने ऐसे एफिलिएट जिन्होंने पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर ज्वाइन किया है, जल्दी बताओ। काफी सारे हैं। करना क्या है, अभी तक मैंने जो बातें बताई वो क्लियर होगी। अभी ये करना है, कोई नई प्रोफाइल नहीं बनानी, कुछ नहीं करना,
पहली प्रोफाइल रखो, उससे ही ऑप्टिमाइज करो। प्रोफाइल बनानी कैसे है ज्यादा बताऊंगा नहीं आपको, आपको बहुत ट्रेनिंग हो चुकी है, अभी रिसेंटली ट्रेनिंग हुई 2 दिन पहले, प्रोफाइल कैसे बनानी है उसके ऊपर ज्यादा बताऊंगा नहीं, फिर भी बता रहा हूँ। प्रोफाइल पिक लगा लो, एक बायो बना लो, कवर डाल लो, अपने कुछ फोटो वगैरह डालो, स्टोरी डालो। अब व्हाट्सएप स्टेटस पे क्या क्या डालना है? व्हाट्सएप स्टेटस पे सबसे पहले आपने स्टेटस ये डालना है, सो फाइनली मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। लिख देता हूं भाई आपके लिए, डोंट वरी। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं आपको ताकि समझ में आ जाए। मैंने आपको भाई पहले बोला था मेरी हैंड राइटिंग में मत जाना, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, मुझे तो पता है। तो आपने करना क्या है, आपने एक स्टेटस डालना है, सो फाइनली मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया। सबसे पहले ये स्टेटस डालना है। अब इससे पहले आप डालते थे थार की फोटो, थार की पिक्स, थार की वीडियोस, कोई आपकी फेवरेट एक्टर की पिक्स, फेवरेट एक्टर की वीडियोस, क्लिप्स, सब कुछ डालते रहे। अब एक बार ही आपने डाल दिया, सो फाइनली मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब आपके पास जो बंदे अटैच थे ना, आपके पास जो व्हाट्सएप में लोग देखते थे, आपके दोस्त रिश्तेदार, वो देख रहे हैं, अरे इस पिंकू ने कौन सा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया भाई, हमें तो बताया नहीं, ये क्या सिस्टम है। अब आपने क्या किया, आपने एक क्यूरियोसिटी से क्रिएट कर दी कि भाई ये मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब देखो जो दोस्त होते हैं ना, दोस्त आपको पता बड़े कम वक्त होते हैं, उनको ये होता है कि भाई जो भी बंदा कर रहा है हमें जान, हमें हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पूरी। तो जैसे आप बोलोगे कि फाइनली मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अगर आपके ज्यादा नहीं, अगर आपके पास मान लो 150 भी लोग आपका स्टेटस देख रहे हैं, 200 भी, 200 में से 40-50 लोग तो आपको पक्का आ जाएंगे और ये बोलेंगे भाई क्या स्टार्ट कर लिया तूने, कि भाई तूने क्या स्टार्ट कर लिया है, पक्का आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी, ये एक स्टेटस डाल दिया, दूसरा स्टेटस एक और डालना है, दूसरा स्टेटस एक और डालना है। वो क्या डालना है? दूसरे स्टेटस के अंदर ये लिखना है, अगर कोई भी दिल्ली का 2 से 3 हजार कमाना चाहता है तो जल्दी मुझे मैसेज करो। दोबारा बोल रहा हूं, सेकंड ये डालना है स्टेटस, अगर कोई भी दिल्ली का 2 से 3 हजार कमाना चाहता है तो जल्दी मुझे मैसेज करो। इसके अंदर ये भी डाल सकते हो स्मार्टफोन से, ठीक है, डन, डाल दिया। अब अगर आपको 200 व्यूज आ रहे हैं ना, तो भाई 200 में से ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 60 से 70 लोग ऐसे होंगे जो आपको खुद पूछेंगे कि भाई तूने क्या स्टार्ट कर लिया है, काम क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये क्या चीज है, कैसे दिल्ली के 2-3 हजार कमा सकते हैं। हमने क्या, देखो सेल निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है इंक्वायरी जनरेट करना। नोट डाउन माय लाइन, सेल्स निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है इंक्वायरी जनरेट करना। इंक्वायरी जनरेट करने के 2 तरीके होते हैं, जहां तो लोगों के पास जाओ, जहां ऐसा कुछ करो लोग आपके पास खुद आए। मैंने आपको तरीका बताया, लोग आपके पास खुद कैसे आएंगे, ठीक है। ये स्टेटस डाल दिया, क्योंकि देखो आज का सेशन स्पेशली बिगिनर्स के लिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, तो बिगिनर्स के लिए चीजें बहुत हेल्पफुल है, मुझे खुद को पता है, आप सबको पता होगा, और अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूँ हेल्पफुल लग रही होंगी आपको। तो जैसे स्टेटस डाल दिया, अब स्टेटस डाल दिया, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आएगा, क्या है, क्या मुझे बताओ, मैंने भी करना है, मैंने भी करना है, क्या चीज है, किस क्या सिस्टम है, आ जाएगा रिप्लाई, काफी सारे लोगों का रिप्लाई आ जाएगा। अब ये आपको रिप्लाई आ गया, अब ये रिप्लाई आने के बाद आगे क्या करना है, ठीक है, अब यही पूछेंगे क्या स्टार्ट कर लिया भाई तूने, मैं करना चाहता हूँ, बता मुझे काम क्या है, ये क्या है, वो क्या सिस्टम, सारा मुझे बता। अब आपने करना क्या है, आपने सिंपल ही उन्हें उनसे कॉल पे ले लेना है, सिंपल वीडियो नहीं सेंड कर देनी। यहां गलती करते हैं बड़ी तगड़ी, किसी की इंक्वायरी आई, ले पे वीडियो देख ले, किसी की इंक्वायरी, ले पे वीडियो, अरे भाई ऐसा नहीं करना। बताऊं क्या रीजन है? मान लो कोई भी मूवी है, कोई भी मूवी है, अगर उसका ट्रेलर
बड़ा धमाकेदार, बड़ा झुकास सा, थोड़ा मतलब क्यूरियोसिटी क्रिएट करने वाला, बड़ा फायर, आग लगाने वाला, एनर्जी सा, या बड़ा क्यूरियोसिटी ऐसा कुछ हो। मतलब अगर फिल्म के, मूवी के ट्रेलर जबरदस्त होता है तो फिर ये मूवी देखते हो ना? बताओ मुझे, बताओ चैट बॉक्स के अंदर। यस। अब गलती यहां क्या करते हैं हम? अब आपको गलती बता रहा हूं। गलती ये होती है कि अब देखो, हमारी जो वीडियो प्रेजेंटेशन है ना, मैंने आपको एक एग्जांपल बड़ी तगड़ी दी है। वीडियो प्रेजेंटेशन हमारी मूवी है, ठीक है, और हमारा ट्रेलर है हमारे स्टेटस, हमारे बात करने का तरीका। दो चीजें मेन, और भी हो सकती है इसके अंदर इंक्लूड पूरा प्रोसेस, लेकिन दो चीजें मेन है। आपके स्टेटस, जो स्टेटस डाल रहे हो, पहली चीज। दूसरी, आप उस लीड के साथ बात कैसे कर रहे हो जब लीड की इंक्वायरी आ गई है, वो वाला प्रोसेस है। इसलिए जब भी इंक्वायरी आती है, इंक्वायरी आएगी व्हाट्सएप स्टेटस डालने, क्योंकि हम पॉइंट वाइज चल रहे हैं, ठीक है। इंक्वायरी आ गई, इंक्वायरी करने के बाद वीडियो नहीं शेयर कर देनी उसी टाइम, सीधे मूवी नहीं दिखानी बंदे को। मूवी दिखाएंगे सीधा फायदा कोई होने वाला नहीं, बंदा मूवी नहीं देखेगा, वो बोलेगा भाई क्या है ये मतलब हाइप ही नहीं क्रिएट की तो कैसे देखेगा बंदा कोई वीडियो? अब आप खुद सोचो, आपने जब ज्वाइन किया था, क्या आपको स्पॉन्सर ने आपको वीडियो सेंड कर दी थी बिना कुछ बताए कि ले पे वीडियो देख ले बस? तो आपने पहली बार में देख ली थी? नहीं देखी थी ना। बहुत कम लोग हैं पहली बार में देखते हैं, टाइम लिया था ना। तो आपको कहना क्या चाहता हूं मैं, कि जब इंक्वायरी आ गई, आपने क्या करना है? कॉल पे बात करनी है। आपने क्या करना है? कॉल पे बात करने से बोलना है, ठीक है हम कॉल पे बात करते हैं। अब कॉल पे बात क्या करनी है अच्छी तरह समझो। आपको पता है, मैंने शुरू में एक आपको स्टेप बताया था, पहला प्रोसेस, पहला स्टेप बताया था। क्या है पहला स्टेप बताओ? अभी पता लगेगा आपका, अभी टेस्टिंग चल रही है भाई, आपके पता लगेगा कि आप कितने ध्यान से देखते हो सेशन में मेरे। बताओ मुझे, पहला स्टेप क्या था जो मैंने आपको बताया था? पहला, नो योर वर्क। वेरी गुड, पता लग रहा है भाई कि आप देखते हो सेशन अच्छी तरह। थैंक यू। अब ये मैंने क्यों बोला था? मैंने आपको बोला भाई एक भी स्टेप ऐसा नहीं बोलता हवा में मैं। इसलिए बोला था जब कॉल पे बात करोगे आपको पता तो हो एटलीस्ट कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में क्या समझा सकता हूं, आपको खुद में कॉन्फिडेंस तो हो। अब कॉल पे बात करनी है। अब थोड़ा मैं आपको ये पहले तो क्लियर कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा ना प्रोफेशनलिज्म नहीं क्रिएट करना। हेलो राहुल, कैसे हो आप? ठीक है, ज्वाइन कर लो, लिमिटेड सीट्स हैं, ये है वो है, बढ़ाना मतलब एकदम में चेंज नहीं हो जाना पूरा ही। उसे, अब उसे लगे भाई ये अपना ही पिंकू है क्या, अपने मोहल्ले वाला, या कोई और है ये? इतना ज्यादा चेंज नहीं होना, ठीक ठाक रहो उसके साथ, उसके साथ ठीक ठाक रहना है। कॉल पे बात करिए, भाई क्या हाल चाल है, मतलब प्रोफेशनलिज्म मैनेज मैनेज प्रोफेशनलिज्म भी क्रिएट मैनेज से भी मैनेज रखना है, और एक अपने रिलेशन को भी मैनेज रखना है। हेलो भाई करनी हो, भाई क्या हाल चाल है। अभी देखो ये चीजें सिर्फ उसी के साथ हो रही है जो आपको लोग जानते हैं, याद रखना, अननोन के साथ नहीं। ठीक है, अननोन के बाद इतना फ्रैंक नहीं होना आपने। अब कॉल पे बात किया, भाई क्या हाल चाल है, क्या कर रहा है आजकल? बोलेगा भाई बढ़िया, बस बढ़िया, मजे में कर रहे हैं। हाँ तो ब्रदर आपने जैसे मेरा तूने स्टेटस देखा था और तुमने रिप्लाई किए थे, भाई काम क्या है? हाँ तो मैं तुम्हें बताता हूँ काम क्या है। तो वो बोलेगा हाँ यार बता क्या सिस्टम क्या, तूने ओला मैंने स्टार्ट कर दिया क्या कोई? तो मैं बोलूँ हाँ भाई ओला मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा तो क्या सिस्टम क्या है? लोग उसे बोलो भाई देख, ये ना बड़ा जबरदस्त बिजनेस है, मैं ना बहुत टाइम का सर्च कर रहा था, कुछ कुछ ऐसा मिल जाए यार कि अपन ना कुछ आगे लगा दे कुछ मार्केट के अंदर। अब देख यार, तू भी इंस्टाग्राम फेसबुक चलाता है या नहीं चलाता? बता मुझे कितने घंटे चलाता है? सारा दिन मेरी स्टोरीज देखता रहता है, रील देखता है ना मेरा भाई, मैं भी देखता रहता हूँ। अपने बारे में साथ में बता रहा है उसे, ये नहीं फील कराना कि भाई तू डम्ब है, ऐसा नहीं फील कराना। खुद भी बोल देना साथ में कि भाई हम पहले क्या करते थे, सारा दिन मेरी इंस्टाग्राम वीडियो भी देखते रहते थे, ये टाइम पास करते रहते, कोई नेटफ्लिक्स खोल लिया, कभी पबजी, कभी कुछ कभी कुछ। तो भाई मैं भी ऐसा करता हूँ, लेकिन मुझे ना एक बार एक पर्सन के बारे में पता चला। मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक बार एक पर्सन की मुझे ऐड शो हुई, उसमें ये बताया था कि भाई अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो सोशल मीडिया का यूज करके, तो मुझे डीएम करो। तो मैंने भाई उसे डीएम कर दिया। तो फिर उसने मेरे साथ बात की, और भाई मैंने देखी, मेरे को इतनी तगड़ी वीडियो लगी ना भाई, मुझे एक इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लगी ना भाई, कि अपन देख भाई अभी तक क्या कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे भाई अपन इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे कभी, लेकिन अभी भाई अपने पास मौका है कि हम
उसी सोशल मीडिया का यूज करके पैसा भी कमा सकते हैं, उसी सोशल मीडिया का यूज करके अपन पैसा भी कमा सकते हैं। अब वो बोलेगा भाई पैसा कैसे कमा सकते हैं, उसे बोलो भाई देखो सोशल मीडिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, मुझे पता नहीं था, मुझे उसने बताया है। सोशल मीडिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है यूजर, एक होता है क्रिएटर। अब बोलेंगे ये क्या है यूजर क्रिएटर? भाई देखो क्रिएटर वो होता है जो कुछ बनाता है, जो कुछ क्रिएट करता है, और यूजर वो होता है जो बस यूज कर रहा है किसी चीज को, ठीक है। और उसने मुझे एक सवाल पूछा जो भाई मैं तुझे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ लूं? वो बोलेगा हाँ भाई पूछो क्या क्वेश्चन है। तो आपने बोलना है कि भाई तेरे हिसाब से पैसा कौन कमाता है, एक क्रिएटर कमाता है या एक यूजर कमाता है? वो बोलेगा भाई आई थिंक क्रिएटर ही कमाता होगा, तूने बोला वो क्रिएट करता है कुछ तो कमाता होगा, यूजर तो बस यूज कर रहे हैं। उसे हमारा बस तू भाई मेरी बात को पकड़ गया। भाई हम तो यूजर थे पहले, हमने को भी क्रिएट करना पड़ेगा भाई, हमको भी क्रिएटर बनना पड़ेगा। भाई पैसा नहीं कमाना है कि फंक्शन करने जाएंगे, फिल्म देखने जाएंगे, तो उसके लिए पैसा कब तक घर वालों से मांगते रहेंगे? खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है कि नहीं बनना? बोला है हाँ मैं बनना है। तो भाई मैं दिल से चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किए ना वो तू भी कर। अब इस प्रोसेस के अंदर ना याद रखना, इस प्रोसेस के अंदर आपको एक चीज मेंटेन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां हम दिक्कत कर जाते हैं, बताऊं क्या दिक्कत कर जाते हैं? हम उसे कॉल पे बता देते हैं सब कुछ, भाई 3 कोर्स है, लाइट है, सिल्वर है, गोल्ड है, इससे इतना कर, शेयर कर दे, ये कर दे, बस आग लगा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गलती कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। अगर आपने नोटिस किया होगा कॉल पे जब तक मैंने बात की, मैंने ये नहीं बताया कि भाई कोर्स क्या है, तूने बेचना है, तूने ये बेचना है, तुझे प्रमोट करना है, ये करना है, मैंने वो नहीं बताया। हमने उसकी हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। अब वो बोलेगा हाँ भाई ठीक है, तो फिर उसे थोड़ा इमोशनल रखो भाई, इमोशनल टच रखो उसे थोड़ा ऐसे इस तरीके से बताओ कि भाई देख बड़ी जबरदस्त चीज है, मैं चाहता हूँ कि तू और मैं वो वाले बिजनेस को स्टार्ट करें। और मैं तुझे भी बता रहा हूँ कि देखो भाई मेरे जो सीनियर है ना, जिसने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, उसने मुझे क्या किया है, उसने सिर्फ मुझे 5 सीट दी है, उसने मुझे सिर्फ 5 सीट दी है कि भाई ये तेरे पास सिर्फ 5 सीट है, तू 5 लोगों को सिर्फ ज्वाइन करा सकता है, स्लॉट है 5 लोगों का। और मेरे जो सीनियर है ना भाई, उन्होंने इतना कमा दिया है, अब जितने भी जो भी आपका स्पॉन्सर है उसकी हाइप क्रिएट कर दो। अब आप बोलते हो ना कि सर मेरी ना अर्निंग ही नहीं हुई, लोग मेरी अर्निंग पूछते हैं, मैं क्या बोलूंगा? भाई चिंता क्यों कर रहे हो, अपने स्पॉन्सर की अर्निंग दिखाओ, स्पॉन्सर की हाइप क्रिएट करो कि कोई बात नहीं। देख भाई मेरे जो स्पॉन्सर ना जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया है, मेरे जो सीनियर है, उन्होंने इतने महीनों में इतना कमा लिया है, चाहे उन्होंने 10,000 ही कमाया हो, बता दो ना फिर क्या होगा। 10,000 भी एक बड़े एक लीड के लिए 10,000 ही बहुत होता है। तो देख भाई जो मेरे सीनियर है ना, उन्होंने 1 महीने के अंदर 50,000 कमा लिया है। अब उन्होंने मुझे सिर्फ 5 सीट दी हैं, 5 सीट दी हैं, और वो हमें ये गाइड करेंगे कि वो भी कैसे 50,000 कमा सकते हैं, वो भी कैसे, हम भी कैसे 50,000 कमा सकते हैं इसे यूज करके। तो भाई देख बात ऐसी है कि अब मुझे पता तेरे माइंड के अंदर एक चीज चल रही होगी, वो ये चल रही होगी कि काम क्या तुझे बता। देख भाई मैं तुझे पहले बता रहा हूँ कि भाई वो देख उसके लिए चाहिए तो अपने को सिर्फ 5 बंदे ही, और 5 मेरे सर ने बोला है कि सीनियर चाहिए, मतलब सीरियस वाले बंदे चाहिए, मतलब इधर उधर वाले नहीं चाहिए, सीरियस वाले बंदे चाहिए जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, सोशल मीडिया का यूज करके पैसा कमाना चाहते हैं। वो बोलेगा अच्छा, बोलेंगे हाँ भाई। तो भाई देख अभी तूने करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है। पहला स्टेप तेरा ये है, क्या बोलना है? फर्स्ट स्टेप तेरा पहला स्टेप ये है कि भाई तुझे एक मैं वीडियो शेयर करूंगा, सिर्फ 20 मिनट की वीडियो है, सिर्फ 20 मिनट की वीडियो तूने वो देखनी है। टाइम कितना हुआ अभी? भाई 8:38 हो गए हैं, 8:38 हो गए, समझ लो 40 हो गए हैं। तो 20 मिनट की वीडियो, पूरे 9 बजे हम दोबारा कनेक्ट होंगे कॉल पर। बोलेगा ठीक है भाई, तो एक चीज बता रहा हूँ, रुक रुक रुक। बोलेगा हाँ भाई बताओ। भाई वीडियो को स्किप नहीं करना तूने, जो तुझे मेरी कसम है, तू मेरा जिगरी ये दोस्त है, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना। बोले ठीक है भाई नहीं स्किप करूंगा। ठीक है वीडियो को देख, अच्छी तरह देख, देखने के बाद 9 बजे दोबारा कॉल पे बात करते हैं। और तेरी मैं बात कराता हूँ अपने स्पॉन्सर से, जो महीने के इतना कमा चुके हैं, ठीक है, जो मुझे भी गाइड कर रहे हैं, तुझे भी गाइड करेंगे। बोलेगा ठीक है भाई ठीक है। अब यहां तक का क्या प्रोसेस हो गया कि हमने क्या किया, उस बंदे को, जो हमारा दोस्त था, उस बंदे को हमने क्या किया, वीडियो शेयर कर दी। और वीडियो बताऊं किस तरीके से शेयर की, अपने सिर पे ऊपर लेकर नहीं की, बंदे की। अब देखो बताऊं क्या होता है, हम मान लो 3 दोस्त जा रहे हैं अंदर रास्ते में, अगर हम तीनों दोस्त हैं, पक्के जिगरी दोस्त हैं, ठीक है। अब मैं कुछ भी बोलूंगा ना अपने साथ वाले दोस्त को, या वो वाला दोस्त मुझे कुछ बोलेगा,
तो उसकी बात को ना हम सीरियस नहीं लेते इतना कि यार ये वही है, क्या क्या बताएगा, हमें क्या बताएगा, इसकी कितनी है औकात है हमें बताएगा। होता है ना दोस्तों से साथ ऐसा होता है। तब भी हमने क्या करना है, हमने अपनी हाइप नहीं क्रिएट करनी, एक वीडियो की हाइप क्रिएट कर देनी है और अपने स्पॉन्सर की हाइप क्रिएट कर देनी है कि भाई उसने ऐसा कहा था। अब वो हमारी बात को सीरियस नहीं लेता दोस्त, कभी भी याद रखना, हमारी बात को दोस्त सीरियस नहीं लेते। दोस्त सीरियस लेते हैं आपके दूसरे थर्ड पर्सन को। हम दो बंदे जा रहे हैं तो थर्ड वाला बंदा को आके कुछ बोलेगा ना कि भाई ऐसा ऐसा कर ले, वो करेगा, मान लेगा, हमारी बात नहीं मानेगा कभी भी। इसलिए अपने स्पॉन्सर की या उस वीडियो की हाइप क्रिएट करो और फिर उसे वीडियो सेंड करो। वीडियो सेंड कर दी, अब भाई इस तरीके से। अब देखो ये सारे वो बंदे हैं जो आपके दोस्त हैं, वो बंदे हैं जो दोस्त है, जो आपको जानते हैं, ऐसे आपके रिश्तेदार भी होंगे, आपके घर वाले भी होंगे, बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे। तो करना क्या है, ज्यादा नहीं, अगर आपको 50 भी इंक्वायरी आती है ना, और 50 में से भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, आप 30 लोगों से भी कॉल पे बात करते हो, 30 लोगों से भी कॉल पे इस तरीके से। या मैं ये नहीं बोल रहा पूरी स्क्रिप्ट रट दो, जो मैंने बोला स्क्रिप्ट कोई नहीं है इसमें, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक कुछ स्क्रिप्ट है इसके अंदर। यहाँ तक कि मैंने तैयार भी नहीं की थी, मुझे ये भी नहीं पता था मैं आज सेशन में ये बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस अपने काम को जानो कि हाँ ये काम ये था, कि ये वाला काम था मेरा, ये मेरा काम है, नो योर वर्क वाला। कॉन्फिडेंस रखा खुद के ऊपर और बता दी भाई ये चीज है, और हाइप क्रिएट कर दी वीडियो की, और किसकी हाइप क्रिएट कर दी, और एक स्टेटस डाल दिया। खुद हमने लोगों के पास गए, लोग हमारे पास खुद आ गए, लोग हमारे पास खुद आ गए, इंक्वायरी जनरेट होगी, और इंक्वायरी जनरेट होगी तो क्या होता है, फिर होती है भाई सेल। इंक्वायरी जनरेट करना सबसे बड़ी काम है, जो कि आप कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, जाके नहीं, पहली गलती क्या करते हो, मैंने बताया शुरू में, नहीं प्रोफाइल बना लेते हो, न्यू प्रोफाइल बना लेते हो, लोगों को जाके डीएम करते हो, कोई आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, फिर आप जाके स्पॉन्सर को मैसेज करते हो, ट्रेनर्स को मैसेज करते हो, मैनेजमेंट को आके मैसेज करते हो, भाई मेरे तो ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, कोई हमें तो कोई मान नहीं रहा, लोग ये नहीं है, लोग वो नहीं है, ये नहीं वो नहीं। बताओ होता है या नहीं होता, चलो अभी तक जो मैंने आपको बताया, बताओ वो सच में ऐसा होता है या नहीं होता, क्या वो प्रैक्टिकल नॉलेज थी अभी तक कि मैंने आपको बताया, बताओ मुझे, तब तक पानी पी लूं मैं। ओके ओके ग्रेट, क्या बात है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका। चलो मुझे बताओ अभी तक के सेशन में कैसा लगा, थोड़ा फीडबैक शेयर करो भाई। और स्टोरी वगैरह लगा दी किसी ने, इंस्टाग्राम फेसबुक पे हर जगह लगाई या नहीं अभी तक, नहीं लगाई तो भाई लगा दो। बहुत अच्छा गया, ओके ओके ग्रेट। सर आपकी इंस्टाग्राम आईडी आपको थोड़ी देर बाद दे दूंगा मैं, जो लास्ट में लिखेगा उसको मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सब क्लियर है, यहाँ तक सब क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, उस बंदे ने वीडियो देख ली है, उस बंदे ने वीडियो देख ली है, अब आपने या उसने आपको कॉल लगाई है, और भाई वो आपने पूछा हाँ जी भाई देख ली मेरी वीडियो, बोल रहा भाई देख ली वीडियो भाई, अच्छा तो भाई वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी है बहुत अच्छी लगी, कैसे लगी वीडियो, अच्छी लगी है बहुत अच्छी लगी, बोला भाई बहुत अच्छी लगी वीडियो, क्या बात है, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। तो भाई सबसे अच्छी बात क्या लगी तुझे वीडियो के अंदर, ये बता भाई जल्दी, थोड़ा टाइम कम है भाई मेरे पास भी, क्योंकि मेरे पास दो तीन लोग और भी। अब देखो, अब आपने अपने एक एक और चीज आप नोटिस करो, पहली बार मैंने क्या किया, फ्रेंकली रहा, फ्रेंकली रहा, ये नहीं उसे क्रेडिट बताया कि मैं बहुत बिजी हूँ ये बोले, अभी मैंने क्या किया, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर लिया, उससे ज्यादा वो थोड़ा सा बिजी भी हो गया। भाई टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि मैंने आपको तो भी बताया था यार 5 बंदे हैं, तेरे से पहले 2-3 बंदों से मेरी बात हो चुकी थी, तेरे से पहले 2-3 बंदों से मेरी बात भी हो चुकी थी, तो इसलिए टाइम भाई कम है। एक वो हो भाई रुको, एक बंदे की कॉल बेरिंग होल्ड रखना, वैसे होल्ड रख दो कोई बात नहीं, उससे लगे कि हाँ भाई यार ये तो भाई लखपति बन जाएगा, ये तो अच्छा खासा कमाएगा भाई, उसे फील ही कराओ। अब देखो जो दोस्त होता है ना, या जो रिश्तेदार होते हैं, उसे जब थोड़ा ऐसा लगेगा ना कि भाई ये कुछ करने वाला है बड़ा, ना ये मेरे से आगे चले जाएगा, और वो देखना नहीं चाहते, चाहे वो दोस्त हो या रिश्तेदार हो, वो ये नहीं चाहते कि अपना अपना बंदा के आगे जाए, वो तो बंदे को पकड़ के लाते हैं भाई तू पीछे, हाँ होता है ना ऐसा। तो उसे थोड़ा ये भी फील कराओ बीच बीच में कि भाई ये इतने इसकी कॉल आ रही है, ये ज्वाइन करने वाला, ये जो चलो फिर होल्ड होल्ड पे रख, खुद ही होल्ड रख दो, चाहे कोई कॉल नहीं है होल्ड पे रख दो, ठीक है। होल्ड पे ऑन कर दिया, होल्ड ऑफ कर दिया, हाँ भाई क्या कह रहा था भाई मैं, हाँ तो वीडियो अच्छी लगी ना भाई तुझे, हाँ भाई अच्छी लगी ठीक है, तो
भाई तुझे सबसे अच्छी चीज क्या चीज लगी वीडियो के अंदर? बोलोगे वो सबसे अच्छी मुझे ये लगी कि भाई वही जो जो बात बता रहा था कि अपन ये कर सकते हैं कि अ, जो हम स्टडी के साथ वाले पैसा कमा सकते हैं, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। बोलता हाँ भाई ये तो भाई तूने बिल्कुल सही कहा। तो भाई ये देख अब मैं बोलूंगा भाई देख सही बात है, जो तूने चीजें बोली ना मुझे ये चीज अच्छी लगी थी। ठीक है, मुझे बता तेरा कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तेरा, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट? वो बोलेंगे नहीं भाई कोई क्वेश्चन नहीं, मुझे बता भाई अपन कमा पाएंगे क्या इसमें? अरे फिर फिर वो दोस्तों वाला बोलना है कि भाई यार, फिर उसको बोलना है कि भाई चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूं ना भाई, हम कमाएंगे ना, हमारे स्पॉन्सर है ना सारे, है ना, सर के साथ बात कर रहा हूँ तेरी, थोड़ा बता। अब क्या करना है, अपने स्पॉन्सर की हेल्प ले लो। अब देखो भाई ये मैं लीडर्स के बोल रहा हूँ, ये मैं लीडर से बोल रहा हूँ, लीडर से। आप किसी को भी ज्वाइन करवाते हो, उसके बाद अब ये कमिटमेंट कर रहे हो कि भाई तू मेरे साथ ज्वाइन कर, तेरे अगले एक हफ्ते के अंदर मैं तेरी इतनी सेल निकलवा दूंगा, या ये कर दूंगा वो करवा दूंगा। तो भाई एटलीस्ट ज्यादा नहीं बोल रहा मैं नहीं बोल रहा अपना काम छोड़ के अपने डाउनलोड का काम करना चालू कर दो। लेकिन भाई उस बंदे ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके चालू किया है काम, ठीक है, उस बंदे ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके काम चालू किया, एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो उसके बाद 2 4 5 बार तो उसके साथ कॉल पे बात कर लो, उसकी लीड के साथ जो मोस्ट इंटरेस्टेड है, सबके साथ नहीं। इसका गलत फायदा मत यूज करना भाई, जितने भी डाउनलोड उनको बोल रहा हूँ, ये नहीं हर बार अपने स्पॉन्सर को कॉल लगाओ, सर स्पॉन्सर के साथ बात करो, ऐसा तंग नहीं करना अपने स्पॉन्सर को भी। जो आपको लगता है मोस्ट इंटरेस्टेड है, जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये क्लोज होने वाली है, वो लीड्स को जो लगता है कि जिनको ऐसा लगता है कि हाँ ये ना मेरे से क्लोज नहीं हो पा रही, इंटरेस्टेड तो है, करना नहीं चाहती है, उस बंदों को क्या करो, कॉन्फ्रेंस करवाओ अपने स्पॉन्सर के हाथ। अब स्पॉन्सर का क्या काम है, स्पॉन्सर का काम बीच में ये रहेगा, वो हेलो हाय करेगा, क्या कर रहे हो आजकल, उसको एक्सपीरियंस होगा, उसका काम ये अपनी स्टोरी बताना। उसका काम है ये है कि जिस बंदे के से वो बात करवा रहे हैं उस बंदे का नाम लेके, हाँ भाई राहुल, अच्छा तो भाई राहुल ये जो तेरा दोस्त है ना शिव, जिसने ज्वाइन कर लिया कल ही, बहुत अच्छा खासा इसने अभी कमाना चालू कर देगा जी, तो इसकी इतनी सही नहीं मिलेगी, तो भाई तू भी स्टार्ट कर, मैंने इतना कमाया। और देख भाई मैंने तुम्हें शुरू में बोला था, बताया होगा आपको राहुल ने कि अपने पास स्लॉट 5 ही है और 4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया है, तो इतना इतना मैंने कमाया, कल से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई तू भी आएगा तो मिलकर कमाएंगे, सब कुछ करेंगे। अब उससे क्या हुआ, उस बंदे ने, हमने फिर क्या किया, थर्ड पार्टी अप्रोच चालू कर दी। क्या किया, थर्ड पार्टी अप्रोच, किसी और के बारे में हाइप क्रिएट कर दी, फिर उसे उसके माइंड में भी उसकी इमेज क्रिएट होगी। अब कोड का टिकिया प्लान है, हाँ भाई तो तूने बात कर ली यार, स्लॉट बहुत लिमिटेड रह गए हैं, तो भाई ये मुझे बता कि कौन से बैग से स्टार्ट करें, सिल्वर है या गोल्ड से, कौन से बैग से स्टार्ट करें, सिल्वर से या गोल्ड से? सिंपल, इलाइट का नाम ही नहीं लेना। वो भाई का भाई गोल्ड से, ठीक है भाई, पेमेंट कैसे करेगा, गूगल पे, फोन पे, या तेरे पास आ जाऊं मैं, क्या करेगा, कैसे करना बता, सिंपल। बताओ कुछ हार्ड है क्या? इतना हार्ड नहीं है भाई सेल क्लोज करना, और पहली सेल निकालना इतना हार्ड नहीं है। मैंने आपको ऐसी स्ट्रेटजी बता दिया भाई, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजीज थी। ये सेशन को ना मैं 15 मिनट के अंदर भी खत्म कर सकता था, क्योंकि ये कॉल पे बात करना समझाना इस सेशन का पार्ट नहीं था। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कॉल पे बात करके समझाना इस सेशन का पार्ट नहीं था, वो सेशन का पार्ट था कल जो होने वाला है। आई थिंक कल ही होगा जो बात कैसे करनी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि मैंने टॉपिक छेड़ लिया था वो वाला पूरा। ठीक है, तो भाई इस तरीके से कॉल में बात करनी है, ये कोई मतलब बहुत कोई बड़ा इतना कोई है नहीं कि सेल क्लोज नहीं हो गई, या मैं अपनी पहली सेल ही निकाल पाऊंगा या कुछ कर पाऊंगा, ये बहुत बड़ा मैटर होता नहीं है। बस आपके माइंडसेट की गेम है, माइंडसेट के ऊपर कल शायद हो चुका था ऑलरेडी कि कैसे अपने माइंड को क्रिएट करना है, क्या करना है, वट वो सब के लिए मैं ज्यादा बोलूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये था आज के सेशन के बारे में। मैंने अभी आपको जो बताया कि क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको लगता है कि वो बहुत हैवी है, लेकिन हैवी कुछ नहीं होता। देखो वही चीज होती है कि आपके आइडियाज, आपके पास कैसे आइडियाज हैं जिससे कि आप लोगों को खुद ला सकते हो अपने पास। ऐसे आपके पास कौन से मैग्नेट्स हैं जिससे कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो कि लोग आपके पास खुद आए, ना कि आप लोगों को जाके डीएम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा भाई डीएम करना बुरी बात है, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा मैं डीएम करना बुरी बात है, लेकिन डीएम करो, मैं मना नहीं कर रहा भाई, लेकिन उनके साथ एटलीस्ट ये काम तो ना करो। ठीक है।